हाय, मेरा नाम नशद है और मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूं 94.3 माय एफएम में। 4 साल से रेडियो के साथ जुड़ा हुआ हूं। रेडियो के साथ जुड़ के 4 साल से काम कर रहा हूं। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज इज नॉट अ करियर बैरियर। यार, ये जो करंट जनरेशन है ना, मतलब आपकी और मेरे वाली, हमारे वाली, येट नॉट 30s हो, मैं भी आता हूं इस जनरेशन में। सो ये जो जनरेशन है उसका ये मानना है कि ये अनप्लान्ड रोड ट्रिप वाली है। मतलब मन किया निकल पड़े, मन किया ड्राइव कर लिया, ड्राइव करके निकल पड़े, कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। लेकिन इसका इंडियन वर्जन तब होगा ना जब जिंदगी में भी, लाइफ में भी आप ऐसे ही अनप्लान्ड निकल पड़ो और अपने करियर के साथ साथ आगे बढ़ो। सो इसी के लिए गोल गोल घूम के बात आती है गोल पे। सो गोल पे जब बात आती है तब यही होता है कि भाई साहब, गोल पहले फिक्स होना चाहिए कि आपको क्या करना है। अगर आपका गोल डिसाइडेड है तो फिर ये चीजें आसान हो जाती है कि आपको 2 टायर एसी में जाना है या सेकंड क्लास में जाना है या फिर आपको फ्लाइट की टिकट बुक करवानी है। हाँ, मतलब अगर आपका गोल डिसाइडेड है तो बाकी की चीजें आसान हो जाती है। अगर आपका गोल डिसाइडेड नहीं है तो फिर भाई साहब आराम से शाहरुख की तरह छैया छैया करते ट्रेन के ऊपर जाना तय कर लो। और हाँ, एक और जरूरी बात कि गोल कभी कभी टैलेंट के हिसाब से नहीं, स्कोप के हिसाब से भी सिलेक्ट करना जरूरी होता है और स्मार्ट वर्क कहलाता है। जैसे अगर कोई स्कोप है तो वहां पे आपका टैलेंट आजमाओ। लोगों का कहना यह है कि अगर आप चलते रहते हो राह पे तो आपको डेस्टिनेशन मिलना जरूरी है, आप डेस्टिनेशन पे कभी ना कभी पहुंच जाओगे। लेकिन मेरा मानना यह है, मेरी फिलोसॉफी थोड़ी अलग है कि भाई साहब, खेल वही सिलेक्ट करो कि जिसमें जीत दूर से ही आपको दिख जाए। और अगर जीत आपको दूर से ही दिख जाती है तो फिर आपका काम आसान हो जाता है। मतलब गलत डायरेक्शन में हाथ पैर मारने की जगह पे अगर सिर्फ हाथ डाल के सही डायरेक्शन में अगर आप सक्सेस खोज सकते हैं तो फिर एफर्ट्स लगाने की जरूरत ही क्या है। तो इसी चीज के साथ मेरा मानना यह है, मैं खुद का एक्सपीरियंस अगर बोलूं, कि मुझे पता था कि इंग्लिश मेरे लिए कहां पे बैरियर बन सकती है। क्योंकि दुनिया का क्या है कि दुनिया के लिए इंग्लिश इज मोर इंपॉर्टेंट लाइक ब्रीथिंग। और मेरा मानना यह है कि भाई साहब, अगर कुछ भी चीज आपको कहनी है किसी से तो वो दिल से कहनी चाहिए। अगर आप दिल से कह रहे हो तो वो चीज आसान हो जाती है, सामने वाले को पता चल जाता है। और प्रेजेंटेशन मैटर करता है। अगर बंदा प्रेजेंटेबल है तो आप आधी जंग वहीं पे जीत जाते हो। मेरा मानना यह है कि आपको बचन बने रहना ही जरूरी नहीं है, बचन बन के टीके रहना जरूरी है। सो इसी के साथ आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मैंने अपनी जिंदगी की आधी चुनौतियां प्रेजेंटेशन के बलबूते पे जीती है। अगर बात करूं तो नॉर्मल जो सीवी होता है उससे डिफरेंट सीवी बना के मैंने ये चीज प्रूव की कि कैसे दूसरों से बेटर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इंटर्न से लेके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर तक की आधी चुनौतियां मैंने प्रेजेंटेशन के बलबूते पे जीती है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। दूसरी बात, आप पूछोगे कि प्रेजेंटेशन मैटर करता है तो प्रेजेंट कैसे करें। बहुत सिंपल है, साफ बोलो, अच्छा बोलो, सही बोलो। कोई भी लैंग्वेज हो वो मैटर करती है, यहां से निकलती है। तो पॉइंट ये है कि ये 3 पॉइंट है, साफ बोलो, अच्छा बोलो और सही बोलो। ये 3 पॉइंट अगर यहां से निकल रहे हैं तो कोई भी लैंग्वेज हो आपका काम आसान हो जाता है। फिर जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज आना जरूरी है। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने हिंदी में पूरा प्रेजेंटेशन दिया। आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जो बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन है वो ग्राउंड पर उतरने के बाद ये सोचते हैं कि मैं पहली ओवर स्पिनर को दूं? ऐसा नहीं है। क्या ऐसी चीज है कि माहिष्मती, बाहुबली जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी, माहिष्मती में ऐसा हो गया था कि सिर्फ बोल दिया कि त्रिशूल व्यू प्रारंभम तो बात खत्म हो गई? उस चीज को आपको ऑन पेपर पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। तब जाके भाई साहब माहिष्मती को जीत मिली थी। सो वहां पे जैसे मूवी में दिखाया गया है वैसे ही रियल लाइफ में भी ऐसा ही है कि आपको कुछ भी प्लान पहले करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्लानिंग को ऑन पेपर लाना पड़ेगा और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके बात बनती है। तो अगर गधे बन रहे हो कोई बात नहीं है, गधा बनना जरूरी है लेकिन स्मार्ट बनो। गधे भी स्मार्ट होते हैं। तो अगर आप स्मार्ट गधे बन रहे हो तो पॉइंट ये है कि रिजेक्शन भी मिलेंगे। अगर रिजेक्शन मिलेंगे तो रिजेक्शन से हार के बैठ नहीं जाना है, रिजेक्शन के बाद एक्शन में आना है। रिजेक्शन इज अ टाइम टू गेट अ बफर। मतलब आपको वहां पे देखना है कि आपका क्या प्लस है, माइनस है, आपके साथ कौन सी गलती हुई है, आपने कौन सी गलती की है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो उन सारी चीजों को मिला के वापस से खड़ा होना है और वापस से टक्कर देनी है। तब जाके वो रिजेक्शन है उसको हैंडल करने की ताकत मिलेगी और वो रिजेक्शन के बाद आपको सक्सेस मिलेगी।
पॉइंट ये है कि अगर अब कुछ भी चीजें हैं, पहले ही मैच में सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी नहीं लगाई थी, सो वो चीजें सीखी हैं। काफी लोग बोल रहे थे कि 16 साल का लड़का आ गया है खेलने के लिए, वो पॉइंट है कि लोग बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपको रिजेक्शन से उठना है। और हमारी जो जनरेशन है उसका बहुत सिंपल है, हार के बैठ जाते हैं, वो रिजेक्शन को क्लाइमैक्स मान लेते हैं। तो क्लाइमैक्स नहीं मानना है, आप वहां से सीख रहे हो, आपको काफी चीजें वहां से खानी है कि क्या क्या आप बाद में बचा पाओ। तो वो चीजें हैं कि अगर रिजेक्शन को हैंडल करना है तो रिजेक्शन एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। तो यही है कि लाइफ में पहले आपको गोल डिसाइड हो गया, फिर आपने प्रेजेंटेशन कर लिया, अगर फिर भी रिजेक्शन मिल रहा है तो पॉइंट ये है कि आप आगे बढ़ो और वो रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो। अरे भाई साहब क्या करते हो यार, हमारी जनरेशन क्या करती है, अगर कोई गेम खेलती है और गेम में हार जाते हो तो क्या करते हो, सिंपल है, एक रीस्टार्ट का बटन होता है, वही दबाना है। और वही रीस्टार्ट का बटन अगर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जॉब के टाइम पे नहीं दबाया होता तो आज इंडिया को कैप्टन कूल नहीं मिलता। तो पॉइंट ये है कि आए दिन इंग्लिश को ये समझ लिया गया है कि इंग्लिश आना जरूरी है। मैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को टारगेट करके नहीं बोल रहा, काफी सारी लैंग्वेज है, पर इंग्लिश को कर्करोग बना दिया गया है। हमारे आसपास के लोगों ने उसे कर्करोग बना दिया, और इस कर्करोग से अगर उठना है तो आपको युवराज बनना पड़ेगा। आज की जनरेशन का क्या होता है कि भाई साहब मैं ये इंग्लिश वाली नॉवेल कैसे पढ़ूंगा। हमारे देश के कई सारे पॉलिटिशियंस वैसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर कई सारे पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके अंदर वो हुनर है कि वो बाहर के कंट्री में जाके भी वो हिंदी में बात करते हैं, वो हिंदी में ही बातचीत करते हैं, हिंदी में ही सारी कन्वर्सेशन रखते हैं, हिंदी में ही भाषण देते हैं। हमारे कई सारे स्पोर्ट्समैन हैं जो जिनको इंग्लिश का ई तक नहीं आता है, पर वो अपने हुनर से, वो अपने टैलेंट से बहुत आगे हैं। तो इसके साथ साथ वो लोग हिंदी में ही बोलते हैं। सो देयर इज सच थिंग्स कि अगर आपको करना है तो करना है, बस बात खत्म हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश। सो जैसे बच्चन साहब ने कहा है, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। पर पॉइंट ये है कि इंग्लिश को हमने इतना इंपॉर्टेंस दे दे के ऊपर चढ़ा दिया है कि अब उसके पैरों तले हम लोग दब रहे हैं। मैं कई सारी बात करूं, अगर मैं दूसरी भाषाओं की बात करूं तो साउथ इंडिया में ही देख लो आप, साउथ इंडिया में कन्नड़ है, मलयालम है, वो लोग इंग्लिश तो दूर की बात है, हिंदी तक उनको पता नहीं है, और वो लोग नहीं बोलते हैं, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज। महाराष्ट्र की बात कर लो, महाराष्ट्र में काफी ऐसे गांव हैं जहां पे सिर्फ मराठी ही यूज होती है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि दूसरी कोई लैंग्वेज है। सो वो चीज है, मतलब आपको ऐसी चीजें हैं कि जिस पे सटिक रहना है। काफी कंट्रीज हैं जैसे जापान है, चाइना है, वो लोग भी अपनी भाषाओं को लेके पकड़ में है। जिंदगी में जरूरी नहीं है कि किसी एक लैंग्वेज पे पकड़ होना जरूरी हो, ऐसा नहीं है। आपके पास जो टैलेंट है उस पे पकड़ होना जरूरी है। आपके करियर के लिए आपका टैलेंट, आपका हुनर जरूरी है, कोई लैंग्वेज जरूरी नहीं है। अगर फिर भी आप ऐसा बोलो कि नहीं मुझे ये लैंग्वेज के बाद ही ये करना है, तो भाई साहब तैयार रहो नौका में बैठ के तैरने के लिए। अगर हो सकता है कि तैयारी प्रॉपर ना हो तो आप डूब भी सकते हो, तो तैरने की भी तैयारी रखो। और एक लास्ट बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो है ओरिजिनल बनो। हाँ, मतलब जो भी बनो ओरिजिनल बनो। अरिजीत ने अगर ये सोचा होता कि वो दूसरा किशोर कुमार बने तो अरिजीत की जीत नहीं होती। वो ओरिजिनल है इसलिए उसकी जीत हुई है। अगर कैप्टन कूल ने ऐसा सोचा होता कि वो गिलक्रिस्ट बने तो वो आज कैप्टन कूल नहीं होता। मतलब आप इंस्पायर्ड हो सकते हो, बट अगर ओरिजिनल नहीं हो तो आप फिनोमिनल नहीं बन सकते। हाँ, इंस्पायर्ड हो सकते हो, जैसे रजनीकांत कमल हसन से इंस्पायर्ड है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी इंस्पायर्ड है गिलक्रिस्ट से, तो ऐसे आप इंस्पायर्ड हो सकते हो, पर बनना ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल हो तो आपकी वैल्यू 100% है, अगर आप डुप्लीकेट हो तो फिर आपकी वैल्यू 0। रेडियो के इंसानों साहब एक चीज कहूंगा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो उससे आपको प्यार होना चाहिए। अगर आपको प्यार है तो वो दिल से होना चाहिए। अगर दिल से प्यार है तो बात खत्म हो गई, तो फिर कोई भी चीज आपके आड़े नहीं आ सकती। बस वो एक जुनून चाहिए, कोई भी भाषा आपका बैरियर नहीं बन सकती। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, गलतियां ढूंढने के लिए तो लोग है ना, तू भरोसा कर, शक करने के लिए तो लोग है ना, तू कर दिखा कुछ दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग है ना। बस यही बात है। और लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन लोगों के लिए अमित भट्टाचार्य साहब ने दंगल मूवी के इस गाने में बहुत ही शानदार तरीके से कहा है कि ठोस मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें, गौर कितनों पे करना, अपना भी एक दिन आएगा बस तब बदला ले लेना, बात खत्म है। मतलब एक ही चीज है कि
आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपका हुनर बोलेगा, आपका टैलेंट बोलेगा। और लैंग्वेज कभी भी अगर बैरियर होता तो इस पॉइंट पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी ही सोच के साथ, मतलब जिस हिसाब से अपनी जनरेशन सोच लेती है कि यार ये नहीं आता है, अगर वही सोच के साथ अगर आगे बढ़ते तो ब्रिटिश रूलर में कभी भी पहला हिंदी अखबार लाने के लिए जुगल किशोर साहब वो सक्षम नहीं होते। उन्होंने नया सोचा, उन्होंने प्रेजेंट किया, उन्होंने खुद को एक लेवल अप किया, और ब्रिटिश जहां पे इंग्लिश की ही बात हो रही है, जहां पे एक लैंग्वेज की बात हो रही है, वहां पे हिंदी न्यूज़पेपर निकाला। अलग ही बात, अलग ही सोच, अलग ही प्रेजेंटेशन, वही चीज करनी है अगर आपको करियर में सक्सेस होना है। वो पॉइंट है कि लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं है। इट इज सेड दैट कि अगर आपको कोई एक लैंग्वेज नहीं आती है तो आप जंग हारे नहीं हो, जीत चुके हो, बस थोड़ी मेहनत ज्यादा जरूरी है। हाँ, मेरा कहना बस यही है कि फोकस्ड रहो जो चीज करना चाहते हो। आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो टैलेंट है, आप जिस लाइन में बढ़ना चाहते हो वहां पे फोकस रहना जरूरी है। अगर आप फोकस हो तो फिर कुछ भी चीज मैटर नहीं करती है। और मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि भाई साहब, जिंदगी हर किसी को मौका देती है, बस लगे रहो मुन्ना भाई, क्योंकि यही तो लाइफ है। समझे मामू? पॉइंट ये है कि रेडियो में हम लोगों को एक ही चीज कही जाती है, हम एक ही चीज पे बिलीव करते हैं कि जिंदगी स्कूल है, सीखते रहो, और सीखना कभी खत्म नहीं होगा। तो सीखते सीखते बहुत कुछ सीख जाओगे, लेकिन आज सीखोगे तो कल किसी को सिखाओगे, और अगर सिखाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे।